तो राजस्थान में इस वक्त आफत वाली बारिश हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर पानी ने कब्जा कर लिया है, जिससे कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट भी जारी किया है। आइए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि किन किन जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैप पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले रेड अलर्ट के बारे में। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जिले हैं, तमाम इलाके हैं, बूंदी, टोंक, ये तमाम इलाके हैं, पाली है, सवाई माधोपुर है, जहां से हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश यहाँ पर होगी। और देखिए इसके बाद ऑरेंज अलर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश होगी, मध्यम बारिश होगी, लेकिन कौन से जिले हैं? कोटा, बारा, दौसा, करौली, ये 4 वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मध्यम बारिश यहां पर हो सकती है। इसके अलावा देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट, यानी कि यहां पर कम बारिश होगी। राजस्थान के ये तमाम ऐसे इलाके हम आपको बताते हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि यहाँ पर हल्की बारिश होगी। देखिए अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर कम बारिश होगी, यानी कि यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए समंदर से उठा तूफान गुजरात के बाद अब राजस्थान में कहर बरपा रहा है। कई सारे जिले बिपरजॉय तूफान की चपेट में आए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर एक तरफ जो जवान है, जो सेना के जवान है, वो रेस्क्यू करने के लिए उतर गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान के कई इलाके, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जालोर हुआ, जिसमें पाली इसकी जद में आया। जोधपुर के भी कई गाँव ऐसे जिसमें तबाही की तस्वीर देखने को मिली। आपको बताया कई सारे ट्रक थे जो जालोर में दिल्ली हाईवे पर फंस गए, लेकिन उसके बाद क्या था? जो सेना के जवान थे वो देवदूत बनकर वहां पर आए और ट्रक ड्राइवर्स की जान बचा ली। राजस्थान में जून के महीने में बाढ़ का ये मंजर देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन दिनों में राजस्थान की रेत चिलचिलाती धूप में तपकर समूचे राजस्थान का पारा बढ़ा देती है, उन दिनों में ऐसी मूसलाधार बारिश का नजारा कम से कम यहाँ की मौजूदा पीढ़ी ने तो नहीं देखा था। राजस्थान में इस आसमानी आफत का जिम्मेदार है वो तूफान जिसने राजस्थान से पहले गुजरात में बेहिसाब तबाही मचाई। अरब सागर में उठा बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान जब भारत की ओर बढ़ा तभी खतरे की घंटी बज उठी थी। इस तूफान का सामना सबसे पहले गुजरात ने किया। अब ये तूफान राजस्थान में आफत बरसा रहा है। जून के महीने में जालोर के सांडेराव में जिस बामणी नदी का पानी तलहटी पकड़कर रेंगता है, वहाँ बिपोरजॉय तूफान ने इस इलाके में इतना पानी उड़ेल दिया कि नदी का पानी नदी के स्तर से काफी ऊंचे बने दिल्ली कांडला हाईवे से भी 5 फीट ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए और अचानक आई इस बाढ़ से हाईवे से गुजर रहे कई ट्रक फंस कर रह गए। दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर पाली से कुछ आगे सांडेराव, ये सिरोही से पहले का, यहाँ पर आप देखिए कि ये बिरामी नदी यहाँ पर इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी लोग फंस गए जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता है दिल्ली से, इसलिए काफी पूरे हाईवे पर इस वक्त ट्रक काफी बड़ी संख्या के अंदर जाम है। सामने देखिए कि ट्रक बीच में फंसे हुए हैं। वहां पर इस बाढ़ में कुल 11 ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के साथ फंस गए। इन ट्रक ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मझधार से निकलेंगे कैसे। तभी सेना के जवान देवदूत बनकर वहां आ गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी ट्रक ड्राइवरों को बचा लिया। उनको यहाँ पर बचाया गया। आपने निकाला था, कितने लोग थे? जैन सर, फर्स्ट वाले ट्रक में 3 जवान, दो बंदे थे। उसके बाद सेकंड में 3 थे और थर्ड वाले में 1 था, फोर्थ वाले में 3 जवान थे। तो मैं सर आपको मेरा परिचय कराना चाहूँगा। मैं हवलदार मुरुमकर 117 इंजीनियर। हम लोग जोधपुर से आए थे रेस्क्यू करने के लिए। हम आगे जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए। तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सिविल जनता फंसी हुई है। तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की और उनको तो आगे सांचौर जा रहे थे? हम सांचौर जा रहे थे आगे, लेकिन आगे इस वजह जा नहीं पाए। तो अब कहाँ से निकलेंगे आप आगे? आगे यहाँ से सर अभी पानी कम होने के बाद पानी कम होने का इंतजार करना होगा। हाँ, कल जाएंगे हम यहाँ से। ये बड़ी बात है। आपने भी अब किस तरीके से बचाया, रेस्क्यू किया किस तरीके से? हमने रेस्क्यू किया। एक सिविल का ट्रैक्टर था। हाँ। एक ट्रैक्टर था और उसके पीछे हमारी रिकवरी की एक गाड़ी थी। हाँ। और उसके पीछे एक सिविल की भी थी रिकवरी गाड़ी। उसके साथ हमें आगे जाकर
रास्ता फेंक के उनको बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए ट्रक ड्राइवरों ने राहत की सांस ली और सेना के जवानों को शुक्रिया कहा। एक ट्रक ड्राइवर ने तो यहाँ तक कहा कि सेना सही वक्त पर देवदूत बनकर आई। अगर सेना नहीं आती तो वो शायद जिंदा नहीं बचते। आपका ट्रक आपका सामने तक खड़ा हुआ है? दूध वाला। अच्छा, दूध वाला। क्या कर रहे थे? कितने बजे आए आप? 12 बजे आए थे। तो 12 बजे से अब तक फंसे हुए थे आप? और क्या नदी है? के बीच में तो बड़ा खतरा था आपका, नदी के बीच में नजर आ रहा है। हमारी तो जान ही निकली जा रही है, भाई नहीं आते तो हम तो बचते भी नहीं। बचते भी नहीं। तो ये इनके लिए इनको शुक्रिया अदा करेंगे कि आप बिल्कुल आए, करेंगे इन्होंने सर। बचाया आपको। बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे इनका। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। आप भी फंसे हुए थे? नरेश कुमार मेरा नाम है। हम पाली जिले के हैं। हम यहाँ फंस गए आके। हम पत्रकार का काम करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, गांव जा नहीं सकते, आगे जाने को रास्ता नहीं आपका भी है। ट्रक फंसा हुआ है? अभी 1 घंटा ट्रक नहीं फंसा हुआ है, हम पैदल आए, पैदल से जा रहे हैं। जालौर में जो पानी जान पर बनाया था वही पानी राजस्थान के नाथद्वारा में लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ले आया। भारी बारिश से बाघेरी का नाका बांध ओवरफ्लो हो गया। 32.8 फीट क्षमता वाला बांध ओवरफ्लो हो गया। जून महीने में पहली बार बाघेरी का नाका बांध छलक उठा। इसकी वजह उदयपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में हुई बारिश को बताया जा रहा है। बाघेरी बांध जिले के करीब 300 गांवों की प्यास बुझाता है, इसलिए लोग आफत की इस बारिश में भी खुश दिखाई दिए। और देखिए, राजस्थान के तमाम ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बिपरजॉय तूफान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें राजस्थान की राजधानी जयपुर शामिल है। इसमें आप देखेंगे अजमेर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे ही 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। जालौर इसमें शामिल है। पाली की भी आप तस्वीर देखिए, बहुत खतरनाक स्थिति पाली में बनती हुई नजर आई, जहां पर कैसे लोगों का रेस्क्यू तक किया गया। और एक और तस्वीर आप देखिए सवाई माधोपुर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बने। पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि लोगों की मुश्किलें यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस बात को बयां कर रही हैं कि कैसे समंदर से उठा तूफान गुजरात के बाद राजस्थान में कहर बरपाता हुआ दिखा। तो अरब सागर से उठा तूफान गुजरात के बाद राजस्थान में लगातार कहर मचा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं तूफान का रूट आखिर क्या है और कैसे आगे इसका रूट होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिपरजॉय तूफान, आपको बता दें कि जो तूफान है वो 6 जून को यहां से उठा था अरब सागर से, और उसके बाद इसका रूट क्या है। बिपरजॉय तूफान राजस्थान के बाड़मेर होते हुए देखिए आगे कैसे बढ़ा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, टोंक, अजमेर, यहां से होते हुए आगे बढ़ा। और फिलहाल मोनिका ये सवाई माधोपुर में है। बिल्कुल सवाई माधोपुर में है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि टोंक और पाली ऐसे ये तमाम इलाके हैं जहां पर ये आगे बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार राजस्थान के तमाम इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से कहा भी जा रहा है कि 24 घंटे अगले भारी हो सकते हैं। और देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले देखिए जालौर, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, और न सिर्फ दिल्ली नोएडा, उसके बाद चेन्नई में भी लगातार बारिश हुई और इसके बाद स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। कुछ जगह तो ऐसी भी नजर आई जहां पर जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ गए। लोगों को ये हिदायत दी गई कि अगर जरूरी ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। लोगों की परेशानी इसीलिए बढ़ी क्योंकि वहां पर पानी भी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि तस्वीर वहां पर बिगड़ती चली गई। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से मिली वो भी हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए इस तूफान का खतरनाक कहर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में जो पानी है वो यहाँ पर भरा, भारी बारिश हुई, लोगों का घर से निकलना यहाँ पर बहुत ज्यादा दुश्वार हो गया। इसके अलावा आपको ये बताएं कि कई सारे नदी नाले उफान पर जब आए तो वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बिपरजॉय का कहर है वो गुजरात के बाद राजस्थान में जब आया तो सिर्फ राजस्थान नहीं, कई सारे और राज्य जिसको प्रभावित किया। जम्मू में तूफान का कहर। बाढ़ की मार, मुसीबतें हजार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पानी का प्रहार। बिपरजॉय तूफान गुजरात में कहर बरपाने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ा। बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, तो अब तूफान का साइड इफेक्ट जम्मू कश्मीर पर भी देखने को मिला।
जम्मू पर महा तूफान की मार साफ देखने को मिली। वहां से सामने आई तस्वीर डराने वाली थी। महा तूफान की वजह से एक सलून के बाहर खड़ी स्कूटी उड़कर बिजली के खंबे पर जाकर फंस गई। सभी लोग स्कूटी को खंबे पर लटकी देख हैरान दिखे। तो उधर जम्मू कश्मीर में बरस रहे बादलों ने मेंढर समेत कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेंढर के सखी मैदान इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा और एक ट्रक नदी में आई बाढ़ के बीच पलट गया। आलम यह रहा कि ट्रक का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, बाकी हिस्सा पानी में डूब गया। गनीमत यह रही कि ट्रक के ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि नदी में बाढ़ आने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां नदी के पानी के उतरने का इंतजार करती दिखी। इतना ही नहीं, मेंढर प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की और साथ ही किसी इमरजेंसी में पुलिस से संपर्क करने को कहा। जम्मू में मूसलाधार बारिश की वजह से तवी नदी के किनारे लोगों को न जाने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई। पानी का बहाव बढ़ता देखकर लोगों से अपने मकान तुरंत खाली करने को भी कहा गया है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।